हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है और आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें आपको सैलरी काफी अच्छी मिले और पोस्ट भी अच्छी हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ऐसी ही वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ की पोस्ट है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएचटी की पोस्ट है और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएचटी की पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज में। इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 जून 2025 है। 26 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 27 जून 2025 है। 27 जून 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। जो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी 1 जुलाई 2025 से लेकर के 2 जुलाई 2025 तक करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। आप लोग कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, क्योंकि ये जो करेक्शन होगा ये फ्री में नहीं होगा, इसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, जिससे क्या है आपको अतिरिक्त फीस ना पे करना पड़े। इसमें जो आपका एग्जाम होगा पेपर 1 12 अगस्त 2025 को होगा। 12 अगस्त 2025 पेपर 1 की एग्जाम डेट है। अगर आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम कोई डिफिकल्टी होती है, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये टोल फ्री है, आप इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई परेशानी होती है। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जेटीओ की और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएचटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है। इसमें जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 60,000 रुपए से ज्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। 60,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपए है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 80,000 रुपए के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है, विभाग वाइज पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 437 है। 437 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। कई बार वैकेंसी घट बढ़ भी जाती है, तो जो अभी वैकेंसी है 437 है। बात करें कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज है दोस्तों 18 ईयर्स है, 18 साल है। 18 साल से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की सीआरपीएफ में, इसके लिए जो एज की गणना की जाएगी एप्लीकेशन की लास्ट डेट को एज की गणना की जाएगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट को आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में
15 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास जो मास्टर की डिग्री है, पीजी की डिग्री है, हिंदी में है, तो इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हो, लेकिन क्या है, इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपके पास जो मास्टर की डिग्री है इंग्लिश में है, तो हिंदी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपके पास जो मास्टर की डिग्री है हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, दूसरे विषय में आपके पास पीजी की डिग्री है, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी या इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रखी है तो क्या है, इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रखी है तो हिंदी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपके पास जो मास्टर की डिग्री है किसी दूसरे सब्जेक्ट में है और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है ट्रांसलेशन में, तो आपके पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का अनुभव होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस में कार्य करने का, किसी भी विभाग में कार्य करने का। इसमें जो एसआई की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उसमें आपका फिजिकल भी मेजर किया जाएगा, आपकी हाइट भी चेक की जाएगी, चेस्ट भी चेक किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनको छूट नहीं मिलती है हाइट और चेस्ट में, उनकी जो हाइट होनी चाहिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए अगर जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनको छूट नहीं मिलती है। और ऐसे कैंडिडेट जिनको छूट मिलती है उनके लिए जो हाइट है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो न्यूनतम हाइट है 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों को चेस्ट में छूट नहीं मिलती है उनके लिए जो मिनिमम चेस्ट है 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जिनको छूट मिलती है उनकी बिना फुलाए जो चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। इसमें जो चेस्ट मेजर किया जाएगा ओनली मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजर किया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थियों का सीना इसमें मापा जाएगा। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसकी मॉक एग्जामिनेशन क्या है। दोस्तों इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, सीबीटी होगा आपका। इसमें जनरल हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 1 अंक का होगा, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो पेपर 2 होगा दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपसे ट्रांसलेट करवाया जाएगा, ट्रांसलेशन होगा दोस्तों इसमें, और एस्से होगा, आपसे एस्से लिखवाया जाएगा। जो पेपर 2 होगा 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 200 अंक का आपका पेपर होगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट दिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसमें जो कैंडिडेट पेपर 1 में क्वालिफाई कर ले जाएंगे उन्हीं को पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को पेपर 2 देने का मौका मिलेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना लेकर के आपको आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। मैं बता देता हूं मिनिमम आपको कितना अंक लेकर के आना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स लेकर के आना है।
30% अंक आपको न्यूनतम लेकर के आना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो मिनिमम आपको 25% मार्क्स लाना होगा, 25% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपको 20% मार्क्स लाना पड़ेगा, 20% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है ये सभी के लिए अनिवार्य है। अगर इतना अंक आप लेकर के नहीं आओगे तो आप पास नहीं माने जाओगे, आपको पेपर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही पेपर 2 देने का मौका मिलेगा। इसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर 1 में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, पेपर 2 में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसी के बेस पर फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है, तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिनको छूट नहीं मिलती है उनको 100 रुपीज फीस पे करनी है, 100 रुपए फीस पे करनी है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फीस की पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ओटीआर नहीं कर रखा है, सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, ssc.gov.in इस वेबसाइट पर आपको आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, ओटीआर नहीं कर रखा है, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी, इसको आपको देख लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ओटीआर का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करके अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन भी देना होगा और पोस्ट का प्रेफरेंस भी देना होगा। जो आप पोस्ट का प्रेफरेंस देंगे उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी और विभाग आवंटित किया जाएगा। जैसी आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस होगी, जैसा आपको मार्क्स मिलेगा, उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट और विभाग आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लैरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।